ओम शांति। आज 11/7/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यही ऊंच मंजिल है, यानी आँखों से पवित्र देखना। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े सो चखे, गिरे सो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा में जाए। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्माभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ यह समझते हैं अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। बाबा सर्प का मिसाल देते हैं। जैसे सर्प अपने ऊपर का खाल स्व इच्छा से छोड़ देता है, वैसे ही बाबा कहते हैं कि जब सत्युग में पुराना शरीर होता है, अपने आप पुराने शरीर को छोड़ फिर नया लेते हैं। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए लगे न कीती देर। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? बाबा कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए लिखत का छोटा पर्चा छपना चाहिए। देने के लिए जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दें, जिससे वे समझ जाएं। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पति दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए, यानी पर्चा भी छपे उसमें क्लियर लिखना चाहिए, जो पढ़ने वाले झट समझ जाए। अब भ्रष्टाचारी मनुष्यों को, यानी बाबा क्या कहते हैं कि झट समझ जाए कि इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे
निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। बाबा युक्ति बताते हैं पर्चा पर कैसे लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। यानी पर्चा हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। झट कोई पूछे उसको पर्चा निकाल कर दे देनी चाहिए। तो वह समझिए हम तो दुख धाम में हैं, जिसको पर्चा हम देंगे तो वह समझेंगे कि हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था। सतयुगी हो या कलयुगी, बाबा पूछते हैं सतयुगी हो या कलयुगी। तो बाबा परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। बाबा एक एक जो ज्ञान देते हैं बहुत वैल्यूएबल हीरा है, यानी ज्ञान रत्न है। वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है, यानी कलयुग में अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि इस समय दुख धाम है। हमको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं बड़े बड़े। बाबा क्या कहते हैं कि इसको यानी कलयुग को ही लोग स्वर्ग समझ बैठे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस कलयुग को ही लोग स्वर्ग समझ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जो है काम करते हैं, रिश्वत भी बहुत मिलती है। यहाँ बाप ने समझाया है यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, प्लेन आदि यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भवका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। तो बाबा समझाते हैं कि इस समय मनुष्य जो बाबा देते हैं ज्ञान मनुष्यों को, कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना परसेंट, कोई कितना चेंज होते हैं। यह आँखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है आँखें। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े, तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, यानी अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर फिर जाना है। बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन होने का अभी समय है। बाबा कहते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा शरीर से अलग रहकर कोई पाठ नहीं बजा सकते। तो अशरीरी, अभी से अशरीरी बनने का अभ्यास करें। बाबा यही कहते हैं कि अशरीरी बनने का अभ्यास करें। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होता है। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है।
कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है, मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। शिव बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि पर मेरा भी पाठ है और मेरे लिए ही लोग कहते हैं ज्ञान का सागर, यानी बाबा ज्ञान का सागर हैं। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी बर्थ नट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पद्म हैं, यह माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें हैं वह वहाँ भी होगी। बाबा कहते हैं कि साइंस में जो भी साधन है अभी काम की, वह चीज़ें वहाँ भी होगी। वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप से ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। वंश बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इससे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, वहाँ सतयुग में भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं। बाबा कहते हैं कि वहाँ सब सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरंपार दुख है। वहाँ अपरंपार सुख है, अपरंपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं। वहाँ जो सुख मिलने वाली है, शांति मिलने वाली है, उसकी स्थापना अभी हम कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। बाबा क्या कहते हैं कि दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, यानी जो हम बाप के साथ कार्य में लगे हैं तो पहले खुद की अवस्था बनानी है। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है, खुद पार नहीं हो सके। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जोग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज हैं तो उनका तीर नहीं लग सकता। आंखें सिविल आइज चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह, जिसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में जोग का जौहर चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान भी अगर किसी को दो तो जोग का बैलेंस होना चाहिए, यानी ज्ञान और जोग दोनों कर्म। जोग ज्ञान दो तो जोग के साथ दो। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे जो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं है, अगर हैं तो भी काग बिष्टा के समान है, यानी बहुत थोड़ा है। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति क्या है इसको कोई समझते ही नहीं है।
तो ज्ञान दे भी कैसे सकते, वह आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है काग बिस्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। बाबा कहते हैं अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं सब, लेकिन यह तो ड्रामा अनुसार होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़े ही, भल कितना बड़ा साहूकार है। बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना, दुखों की लिस्ट में सब लिखो, रावण राज्य कलयुग के अंत में, यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती, सतयुग तो होकर गया है ना, अभी संगम युग है, बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, यानी कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं 5000 वर्ष में, 84 जन्म है। कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है धारण करना है वह समझ सकते हैं, जो बुद्धि में धारण कर, जिनको माने सारा ज्ञान बुद्धि में है वह धारण कर समझ सकता है। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। कहा जाता है कि ज्ञान जितना भी बांटो तो वह भरता ही जाता है, घटता नहीं है। तो ज्ञान धन दिए धन ना खूटे, धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, बुद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न, नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है, कोई जरूर जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्राजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल और जान से पद्मापुदम याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज हम आत्मा की वृत्ति कैसी रही। वह है आँखें सिबिल रही या देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ, ये सब जांच करनी है। नंबर 2 है बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। विस्तार है आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठा खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता, यानी जो सत्य है उनको भय कभी हो नहीं सकता। स्लोगन है वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। बाबा के आज का स्लोगन है कि वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प
और शक्तिशाली वृत्ति। तो आज बाबा ने अपनी मुरली के माध्यम से क्या बोला, बताया अपनी अवस्था को शून्य अवस्था यानी अशरीरी बनाने का अभ्यास करो। अभी थोड़ा समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि अशरीरी आए हो और अशरीरी जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। और सबसे ऊंची मंजिल क्या है? सबसे ऊंची मंजिल है कि अपनी आई को संपूर्ण सिविलाइज बनाना और कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना। सबसे बड़ी ऊंची मंजिल यही है कि अपने कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना और सिविल आई बनाना, यानी आँखों से कोई खराब चीज़ ना दिखे, पवित्रता ही दिखाई दे। यही मुरली का सार है। अच्छा, ओम शांति।